नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी और आप लोग खुश होंगे, बढ़िया होंगे। और जिनका यूपीपी का रिजल्ट आया है उनकी तो क्या ही कहने, लेकिन जिनकी मतलब झोली में असफलता मिली है वो काफ़ी निराश होंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जो होता है ना किस्मत, उसको मंजूर नहीं होता है। लेकिन ये भी हमें एक तरफ देखना होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारी तो कहीं कमी रही होगी, तभी ऐसा होगा। क्योंकि हम जो सफल हुए हैं उनमें कुछ तो बात होगी। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अब आप लोग ये तो नहीं बोलोगे कि भैया आप पहले आप खुद कुछ बन के दिखाओ तो आप ज्ञान पेलना। आप लोग ऐसे बोलते हो, आप सबका कमेंट आता है कि पहले आप कुछ बन जाओ तब हमें ज्ञान देना। तो दोस्त, मैं बता रहा हूँ, मैंने यूपीपी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसे क्वालिफाई कर लिया है। और ऐसे ही नहीं क्वालिफाई किया, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया है। मेरे 225 प्लस नंबर हो रहे हैं। जिस हिसाब से मेरी रैंक आई है आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। तो अब आप लोग इग्नोर मत करना, जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने पढ़ाई की। बताओ, जो लड़का 6 सालों से किताबों से दूर रहा हो, दूर दूर तक किताबें नज़र ना आई हो, पढ़ाई छोड़ दी हो, वो लड़का 1.5 सालों की मेहनत में, बताओ, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो कि इतना इस बार हाई कट ऑफ गई है, पेपर टफ था, निकाल लिया हो। ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्त वीडियो लंबी होगी चलेगा, लेकिन आपको पूरा इसमें आपके डाउट मैं क्लियर करूंगा कि मैंने कैसे पढ़ाई की और कैसे 6 सालों की इस पढ़ाई के गैप को मैंने 1.5 सालों में कवर किया और लगातार कितनी मेहनत की। जो कि सबसे पहला प्रश्न ये होता है, डाउट ये होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दोस्त, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब भी मुझे एकदम फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। जिस दिन मैं पेपर देने के लिए निकला उस दिन भी मेरा यही था 101% हो जाएगा। पेपर दे के निकला तब भी यही था। उसके बाद दुनिया भर की आंसर की आई, बहुत सारे कट-ऑफ की वीडियो बने, ऐसा होगा वैसा होगा, तब भी मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा। और मेरे आसपास के जितने भी गांव हैं किसी का यूपीपी में नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा हुआ है। सब बाहर हो गए हैं जो भी हैं। दोस्त, हमने मेहनत की थी, कुछ तो बात रही होगी हमारी मेहनत में ना। कुछ तो तरीकों को मैंने, जो एक सफल अभ्यर्थी होंगे उस तरीके से मैंने मेहनत की। आपको भी इसी तरीके से मेहनत करना होगा। और कुछ सवाल हैं आपके जो मैंने पूरा अभी 1 घंटे से लेके बैठा हूँ, पूरा लिखा हूँ। और आप लोग अब मेरी बातों को मानना दोस्त, अभी भी आपके पास मौका है। बार बार किसी को मौका नहीं मिलता। जब 2019 में जो लास्ट वैकेंसी आई थी, जिनका उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद अब जाके वैकेंसी आई। बताओ, 5-6 सालों के बाद कितना उनको मतलब दिल पे लगा होगा कि काश एक वैकेंसी और आ जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इतनी तैयारी थी, नहीं हुआ, ओवर एज हो गए। लेकिन आपके पास ये मौका है कि आपके सामने वैकेंसी है, आपको मेहनत करना है। दरोगा की वैकेंसी है, यूपी पुलिस की वैकेंसी है, दुनिया भर की वैकेंसी है। दोस्त, एक चीज़ मैंने महसूस की कि जब आप सफल होते हो ना, जो माँ बाप होते हैं ना, कितना खुश होते हैं यार। मैंने आपको अपने पापा के साथ एक फ़ोटो शेयर की थी, आपने देखा होगा, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कुल मैंने टेलीग्राम पे डाली थी। मतलब एक पिता को क्या होता है कि गले लगाना कितना कठिन होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लगभग लगभग ऐसे होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैंने उस दिन पापा को गले लगाया। आंखों में आंसू मेरे भी थे, पापा के भी थे। और पापा उस दिन जहाँ जहाँ गए ना, बस यही था कि हाँ, आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया, बधाई हो। पापा शाम को जब घूम के आए ना, उस दिन होली का त्यौहार था, सबसे मिलने गए थे, बस यही था कि यही बोले कि आज मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ जहाँ गया बस यही कि बेटे का सिलेक्शन हो गया। दोस्त, बेटे का सिलेक्शन हो गया। तो ये दोस्त, ये खुशियाँ अपने माँ बाप को ज़रूर देना। कुछ ना कर पाओ, लेकिन ये खुशियाँ एक बार ज़रूर दो। वो भी अपने आप को गौरवान्वित कर पाएँ उस समाज में, जिस समाज ने कभी हमको धिक्कार दिया था, नहीं समझ रहा था। अब आपको बताऊं कि जहाँ से मैं आता हूँ, जिस गांव से आता हूँ, जिस कस्बे से आता हूँ, हमारा इस गांव में लोगों द्वारा बहुत विरोध होता है हर चीज़ में। हमारे पापा का, हमारे घर का लोग जो हैं चाहते हैं कि कभी बढ़ ना पाए। थोड़ी सी चीज़ होती है, हर चीज़ में फंसाना चाहते हैं, हमारा खासकर।
लेकिन आज मैंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया। बहुत लोगों का कमेंट आया, भाई तू आईपीएस नहीं बन गया, तू आईएएस नहीं बन गया। मैं उनसे कहूँगा कि ये मेरे लिए ना, अगर आईएएस आईपीएस से भी बड़ी कोई नौकरी होगी ना, वो वाली मेरे लिए नौकरी है। जिस घर में पैसे की तंगी हो, हर चीज़ में ऐसे कभी कुछ खरीदारी करना हो तो सोचना पड़े, आंखों में आंसू आ जाए माँ बाप के कि कैसे करना होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, कैसे शादी ब्याह होगा, उसमें नौकरी मिलना एक सिपाही की बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको ये सोचना होगा, अपने घर को आप खुद ही परिवर्तन कर सकते हो, अपने माँ बाप को। और अपने माँ बाप को बोलने का मतलब है कि उनके ख्वाबों को, जो दुख हैं उनको आप खुशियों में बदल सकते हो सिर्फ अपनी मेहनत से। और जो समाज में आपका नाम होगा, सबसे पहले तो आपके माँ बाप का नाम होगा आपकी वजह से, और यही इतना अपने लिए काफ़ी है। मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ आपके डाउट हैं जिनका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद ही करना होगा, खुद ही फॉलो करना होगा, और कोई करने नहीं आएगा, सिर्फ सब बताने आएंगे, लेकिन खुद करना होगा आपको। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन दोस्त अगर आपने जिस तरह से अभी तक मेहनत की, ऐसे ही अभी भी आगे करोगे तो कभी नहीं सफल होगे। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको चेंज करना होगा। जैसे एक जो प्रकृति होती है समय समय पे बदलती रहती है, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बसंत बरसात, वैसे ही आपको जब चीज़ें समय से बदलती हैं तो आपको अपने में भी परिवर्तन करना होगा, अपनी पढ़ाई में भी परिवर्तन करना होगा। सबसे पहले ये था कि अब तो नहीं कहोगे कि पहले सिलेक्शन ले लो तब ज्ञान बांटना, अब मत बोलना। और भर्ती नहीं आई कैसे पढ़ें, हाँ सबसे बड़ा ये आएगा, और कब तक आएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब भर्ती आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि मई में, जहां तक है मई में, अप्रैल के लास्ट या मई में आपको यूपी पुलिस की भर्ती देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ यूपीएसआई के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, देखने को मिल सकती थी। और एक बात मैं अपनी आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्त, जब से मैं 6 साल पढ़ाई छोड़ा था, जिस दिन मुझे आज भी डेट याद है, 24 अगस्त को जब मैं पढ़ाई करने बैठा था ना, तो 9 से 10 घंटे पहले दिन पढ़ा था। और मैंने आज तक कभी भी पढ़ाई की ना, कभी भी किसी वैकेंसी का वेट नहीं किया। और मेरा टारगेट सिर्फ एक था कि यूपी पुलिस की जब वैकेंसी आएगी तो मुझे यूपी पुलिस में मेरा हर हाल में होगा। मेरा टारगेट ही एक था कि मुझे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दुनिया भर की वैकेंसी आई। एक बारी मैं जीडी में फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। उसके बाद वो तो एग्ज़ाम दिया था, और मेरा जो एक टारगेट था वो यूपी पुलिस में जाना है, यहाँ दरोगा बनना है। और दुनिया भर की वैकेंसी आई ना, मैंने फालतू के फॉर्म डाले, फॉर्म भी सब नहीं डाला, फॉर्म में डालता ही नहीं था। बस मेरा एक था कि मैं यही, जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उसमें मेरा एक नाम होगा, क्योंकि हमने मेहनत की थी इसी हिसाब से। और कभी भी मैंने किसी वैकेंसी का वेट नहीं किया। और जो वैकेंसी का वेट करके पढ़ाई करता है कि नोटिफिकेशन आएगा, पढ़ाई करूँगा, अभी भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा और आगे भी उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आप कभी भी वैकेंसी का वेट मत करना। वैकेंसी आएगी, अपने समय पे आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई में, क्योंकि आप देख रहे हो इतना कंपटीशन है, इतनी मेरिट हाई गई है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, दुगनी तुगनी से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी होगी। दूसरा क्या है, पढ़ाई बहुत की लेकिन अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। दोस्त एक बार ना ये होता है कि जब रिजल्ट आता है, चलो 14 तारीख को रिजल्ट आया, 2-3 दिन हो गया है, 4 दिन बीत गया, लेकिन अब आपको लगना होगा, एक बार देखना होगा कि अपने घर की परिस्थितियों को एक बार जाके देखो ना। जो दिन में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, उनको एक बार देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और एक बारी आप जो आपके थाने में, जो आपकी चौकी में एक पुलिस वाला होगा, उसको देखो। इन दोनों में जब गैप देखोगे ना तो आपको पढ़ने का मन करेगा। एक बार जब माँ बाप की उम्मीदों को आप देखोगे ना कि कितनी उम्मीदें हैं आपसे, और आपके सफल होने से आपके घर में कितना कुछ बदल सकता है, तो आपका पढ़ने का मन करेगा। एक बार इसको देखना, और आपकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है, कि आप क्या कर सकते हो, एक बारी इसके बारे में आप सोचना, विचार करना, 1 दिन 2 दिन, तो आप खुद ऑटोमेटिक आपको मतलब अंदर से दिल कहेगा कि हाँ मुझे पढ़ना होगा, हर हाल में पढ़ना होगा। और दोस्त, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ 1-2 को छोड़ के 100 में कि किसी का मन करता हो पढ़ाई में, किसी का मन नहीं करता, लगाना पड़ता है।
और इसका सिलेबस क्या होता है यूपी पुलिस का। दोस्त सबसे पहले बता दूं कि 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। और हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, 36-37 क्वेश्चन आते हैं। और जीएस में भी यही 36-37 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ में अभी तक क्वेश्चन का जो इससे पहले पेपर हुआ था उसमें 18-20 था, लेकिन इस बार 25 के समथिंग 24-25 क्वेश्चन भी आए हैं। और रीजनिंग के वही क्या होता है, पहले 55 क्वेश्चन आते थे, इस बार इसमें मैथ में क्वेश्चन बढ़ा दिए थे, वही 50-52 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये पूरा आपका मैंने बताया सिलेबस है। अब आपका कहाँ से पढ़ें, सबसे बड़ा डाउट ये होता है। और इसमें भी ये डाउट होता है कि ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें। दोस्त मैं आपको बता दूं, मेरा कोई ऑफलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी भी ऑफलाइन नहीं पढ़ा। 9वीं 10वीं की कोचिंग छोड़ दो, ये वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, इसमें कभी नहीं पढ़ा। और मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत चीज़ें आपकी बचती हैं। एक तो आपका पैसा बचता है कि ऑफलाइन जाते हो उसमें काफ़ी फ़ीस लगती है। ऑनलाइन में क्या होता है, आपका पैसा बचता है और प्लस आप आने जाने का आपका समय बचता है। आप कहीं भी जाओगे 2 घंटा तो मान ही लो आने जाने का आपका समय लग जाएगा। आप आते जाते हो तो काफ़ी लोग दोस्त यार मिलते हैं, उसमें भी आपका टाइम ख़राब होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन पढ़ो। इसमें क्या होता है, आपका टाइम भी बचेगा, हर चीज़ में आपको मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब इसमें क्या होता है कि कहाँ से पढ़ें, मैं दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अब मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ दोस्त। जैसे आप जिस माँ बाप के होते हो, जिस घर से होते हो, आप जिस घर में पैदा हुए होते हो, आप उसी घर की तारीफ़ करते हो। तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, जहाँ से पहले दिन से जुड़ा था अभी तक वहाँ पे जुड़ा हूँ, तो रोजगार विदंकित वहीं से हमने पढ़ाई की है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसी की बड़ाई करूँगा। तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। उस पर अभी तो मुझे लगता है कि यूपी पुलिस का कोई बैच नहीं है, जल्द ही आने वाला होगा, तो आप बैच ले सकते हो। नहीं तो उस पर बहुत सारी क्लासों की प्लेलिस्ट है, नवीन सर की आपको मिल जाएगी हिंदी की, और जीएस की प्लेलिस्ट है यूपी पुलिस की हिंद, और मैथ की आपको रीजनिंग की मिल जाएगी। आपको यूट्यूब पे सब चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। या एग्जामपुर या दुनिया भर के चैनल हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हो, बस चीज़ें क्या है आपको समझ में आनी चाहिए। और एक चीज़ ये कि सारे टीचर बेस्ट हैं, कोई भी टीचर ख़राब नहीं है, कोई टीचर ख़राब नहीं पढ़ाता है। बस ये है कि हमें किस टीचर का समझ में आता है। एकदम आराम से डिटेल से आपको सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद क्या होता है, कितना समय तक पढ़ें। सबसे बड़ा ये होता है कि 2 महीना हम पढ़ लेते हैं, 3 महीना पढ़ लेते हैं, भर्ती नहीं आई तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप सोचो कि क्या अभी भर्ती आ जाएगी अगले महीने में, क्या आपका क्वालिफाई कर लोगे? आप एक बार ही सोचो, इतना कंपटीशन है, आप जितना भी पढ़ोगे ना उतना ही कम है। तो आप कभी भी ये मत देखो कि हमें कितना दिन पढ़ना है, कितना महीने पढ़ना है, ये मत देखो। आप ये सोच के पढ़ो कि हमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जब भी वैकेंसी आएगी कि उसमें मेरा नाम होगा और जो मैंने करके दिखाया, सिद्ध किया है। अब किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि हमने मेहनत की है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अपने गाँव के अगल बगल बहुत से लोगों ने पेपर दिया, लेकिन किसी का नहीं हुआ, मेरा हुआ है। बहुत मेहनत की है। जिसने पढ़ाई छोड़ दिया हो, किताबों से दूर रहा हो 6 साल, उसने 1.5 साल मेहनत की हो, और 1.5 साल में इतना मेहनत किया हो, अच्छे नंबर से इतनी हाई कट ऑफ में पास कर गया हो। कुछ तो मैंने खास किया होगा ना, ये था। और एग्ज़ाम कितने दिन में होगा, और ये भी आपका डाउट है। तो एग्ज़ाम कितने दिन में होगा, तो इसका मैं आपको एक मिनिमम आइडिया दे सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अभी से मिनिमम 6 मंथ है। एग्ज़ाम में मैं नोटिफिकेशन आने की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम 6 मंथ हैं, इससे ज़्यादा जा सकता है, लेकिन इससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके मैं मानता हूँ कि 6 महीने में आपका 3 महीने में तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने आपके रिवीजन के लिए रहेंगे। अभी तक आपने जो भी नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो अभी जिनका नहीं हुआ है उनका तो सब चीज़ कंप्लीट है, उनको तो बस रिवीजन करना है। और एक चीज़ इसका ध्यान रखना, आपको नई चीज़ों से ज़्यादा बचना है कि आप हर रोज़ नई चीज़ें पढ़ें। आप जितना पुरानी चीज़ों पे आप पकड़ बना के रखोगे ना, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होंगी। क्योंकि नई चीज़ें हैं, आप पढ़ते जाओगे, एक तरफ भूलते जाओगे। लेकिन नई चीज़ों के साथ आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा अपनी रिवीजन में रखोगे ना, तो वो लंबे समय तक बनी रहेंगी। वही आपके पेपर में, वही आपकी लाइफ में वही काम देंगी। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी चीज़ों को रिवीजन करना है, नई चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, और पुराना भूलना नहीं है। और जब भी आपको कहीं डिमोटिवेट लगे तो आप एक बारी
उन माँ बाप की आंखों को देख लेना, बस जो उम्मीदें हैं आपसे कि जब आप सफल होते हो तो कितनी खुशी उनको मिलती है, एक बार उनको देख लेना। मैंने मतलब खुशी दी है, बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि पुलिस में हो जाओ, सरकारी नौकरी किसी की लग जाए, किसी की नहीं थी। मेरी मम्मी टीचर हैं, लेकिन वो शिक्षा मित्र हैं, सरकारी टीचर नहीं है। तो भाई गर्व महसूस होता है। और आपके लिए ये भी बता दूं कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, मेरी मम्मी का पूरे ब्लॉक, एक ब्लॉक होता है ना, पूरा टीचर का ग्रुप बना हुआ है, 2 ग्रुप बना हुआ है जिसमें 500-600 टीचर हैं। उनमें मेरी मम्मी का मतलब उसमें डाला था कि इस विद्यालय में पढ़ाती थी, इनके बेटे का सिलेक्शन हुआ। बताओ कितना मैं खुश हुआ हूँगा उस दिन। मेरी मम्मी का कितना मैसेज आया, फ़ोन आया कि आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। यही सब होता है, तो आप भी ऐसा करो। और दोस्त एक वीडियो ज़रूर इसके नीचे कमेंट करना, वीडियो के नीचे, और अपने जो भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको बोलना हो तो बोल देना, गलत सही कुछ भी बोल देना, और वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं कह सकता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको नॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए अब तो रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। अब आपको भरोसा तो हो जाएगा कि मैं सही में मेहनत करता हूँ, जो चीज़ें बताऊँगा ऑथेंटिक चीज़ें बताऊँगा। भरोसा करोगे ना, तो भरोसा कर लेना। ओके दोस्तों, नमस्कार। माँ बाप को याद रखना।